नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मैं आकाश सहरवार आपके अपने यूट्यूब चैनल 5G नॉलेज भंडार में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 26 जनवरी 2025 का दिन है और आज हम अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं दोस्तों। 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको कुछ रोचक जानकारी देना चाहता हूँ, जैसे कि 26 जनवरी के दिन को ही गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों चुना गया और आज ही के दिन हमारे भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू क्यों किया गया। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का दिन घोषित किया था और इसीलिए दोस्तों इस तारीख को यादगार बनाने के लिए, इस तारीख को सभी के दिलों में बसाने के लिए आज ही के दिन दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हमारे भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए भारतीय संविधान में कुछ मौलिक अधिकार और साथ ही मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं दोस्तों, है ना। तो हमारे लिए भारतीय संविधान ने 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं दोस्तों। उनमें से जो पहला मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। जी हाँ मेरे दोस्तों, हमारे भारत में सभी व्यक्ति, सभी पुरुष, सभी महिलाएं समान है दोस्तों और सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं। दूसरा अधिकार है दोस्तों वो है, समानता का अधिकार के बाद जो मुख्य अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, हमें दूसरा मौलिक अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा, वो है समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, अब स्वतंत्रता के अधिकार के बाद जब सभी लोग स्वतंत्र हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, बस सकते हैं, तो दोस्तों वो जो है अपनी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार भी उनको दिया गया है दोस्तों। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान में हमें तीसरा मौलिक अधिकार दिया हुआ है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। सभी व्यक्ति अपनी अपनी संस्कृति को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं, साथ ही सभी के लिए शिक्षा प्रदान की जाएगी। किसी के साथ भी शिक्षा को वर्जित नहीं किया जाएगा। धर्म, लिंग, जाति, वर्ण, भेद किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करते हुए सभी व्यक्तियों को भारत में शिक्षा प्रदान की जाएगी दोस्तों। तो हमने आपको 3 मौलिक अधिकार बता दिए। पहला है दोस्तों समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अब दोस्तों इसके अलावा मैं आपको चौथा मौलिक अधिकार बताना चाहता हूँ, वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत देश में सभी को, सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाता है, सभी धर्मों को समान भाव से सम्मान दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई विभिन्न धर्मों के लोग भारत में निवास करते हैं और साथ ही मिलजुल कर हमारे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको 4 मौलिक अधिकार बता दिए दोस्तों। अब बचा जो है वो है 5वां मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। जी हाँ दोस्तों, भारत में सभी व्यक्तियों को समानता का भाव दिया गया है, समानता का अधिकार है दोस्तों, है ना। सभी व्यक्ति समान हैं, तो किसी का भी शोषण नहीं किया जा सकता। इसीलिए संविधान ने हमें शोषण के विरुद्ध यह अधिकार दिया हुआ है दोस्तों, जो कि हमारा 5वां और प्रमुख मौलिक अधिकार है। अब दोस्तों यदि किसी का शोषण होता है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार उसे प्रदान किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा जो है 6वां मौलिक अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, पहले हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। जो संपत्ति का अधिकार है अब उसे मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया है दोस्तों। इन मौलिक अधिकारों के अलावा दोस्तों हमें कुछ मौलिक कर्तव्य भी प्रदान किए गए हैं भारतीय संविधान के द्वारा, जैसे कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, सरकारी संपत्तियों को नुकसान न पहुंचाना, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना। ये हमारे कुछ प्रमुख मौलिक कर्तव्य भी हैं दोस्तों, जो हमें पालन करना चाहिए। हमें यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि जो भी हमें अधिकार दिए गए हैं उनके साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और मनाइए आज हमारा 76वां गणतंत्र दिवस। जय हिंद दोस्तों।